हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स की पहली क्लास हम कर रहे हैं क्लास 8th में, और टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि हम बनने वाले हैं बल और दबाव। तो हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में बल और दाब की, या हम इसको कह सकते हैं बल और दबाव। देखिए, हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ घूमते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ घूम सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट हल्के चल रहा है। यानी कि हम यहाँ से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत तेज भाग रहा है, कोई वस्तु कोई कितनी तेज चल रही है, कितने हल्के चल रही है, उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है इसी टाइम में। हमने ये भी देखा था कि जो ऑब्जेक्ट जैसे बॉल होती है वो जमीन में रोल करती हुई जाती है ना, तो वो आगे जाके किसी पॉइंट में जाके स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि रुक जाती है ना। समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी दिशा बदल देती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, और ये भी देखा गया है कि बॉल जो है स्लो हो जाती है, यानी कि हल्के हो जाती है, और अपनी दिशा भी बदल देती है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या किसी वस्तु को बहुत तेज भगाती है, या कोई चीज किसी को रोक सकती है, और ऐसा क्यों हुआ कि ये वस्तु इतनी तेज चलने के बाद रुक गई, और उसका दिशा क्यों बदल गई, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रुक क्यों गई, उसकी दिशा क्यों बदल गई। सो लेट्स रिकॉल सम ऑफ अवर एवरीडे एक्सपीरियंस। हम अपने रोजमर्रे के जीवन में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप क्या करते हैं यदि कोई फुटबॉल आपके सामने पड़ी है, उस फुटबॉल को चलाने के लिए तो आप उस पर लात मारेंगे, किक मारेंगे। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? कोई बॉल चल रही है, उसे और तेज मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, है ना। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? कैसे कोई गोलकीपर बॉल को रोक सकता है। हाउ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल? कैसे एक हॉकी प्लेयर सिर्फ एक फ्लिक करके चलती हुई बॉल की अपनी दिशा बदल सकती है। वो दिशा जस्ट एक स्टिक से, यानी कि हमने डंडी से हल्की सी बॉल पे हल्का सा धक्का दिया और वो बॉल क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन बदल देगी। हाउ डू द फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट? कैसे ये जो प्लेयर होते हैं, ये जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो उस बॉल को रोक सकते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन सारी की सारी शर्तों में या कंडीशन में हमने एक ही चीज देखी कि बॉल बहुत तेज भागने लगी है, या थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, या फिर इसकी दिशा परिवर्तन होने लगा है। सो वी ऑफन से दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। तो हम इसको कह सकते हैं कि फोर्स लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, यदि हमें उस बॉल की दिशा बदलनी है, या फिर हमें इस बॉल को रोकना है, उसको फ्लिक, उसकी डायरेक्शन बदलनी है। व्हाट इज फोर्स? अब सवाल है ये फोर्स क्या होता है। हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल रही है, ये फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी, ये फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलना लगेगी, तेज चलने लगेगी। सो व्हाट इज फोर्स? क्वेश्चन है बल क्या है। व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? और ये उन वस्तुओं पर क्या कर सकता है जिन पर ये अप्लाई होता है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए नोट करेंगे हम इसे, देन बात करेंगे आगे फोर्स क्या होता है। तो बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स अ पुश और पुल, यानी कि एक फोर्स जो होता है किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना। एक्शन लाइक पिकिंग, किसी चीज को उठाना। ओपनिंग, किसी चीज को खोलना। शटिंग, किसी दरवाजे को बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, शटिंग। किकिंग, किसी फुटबॉल पे हम किक मारते हैं, लात मारते हैं। हिटिंग, किसी को पीटना, मारना, बैट से बॉल को हिट करना। लिफ्टिंग, कुछ चीज उठाना। फ्लिकिंग, किसी की डायरेक्शन बदल देना, कैरम बोर्ड में हम फ्लिक करते हैं।
पुशिंग किसी को धक्का देना, पुलिंग किसी को खींचना, इन सभी चीजों को हम जनरली क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कुछ ना कुछ टास्क। बेसिकली ये कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कुछ ना कुछ टास्क यानी कि कुछ ना कुछ चीजें हमारी बता रही हैं। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. इनमें से कोई ना कोई चीज को इसी में अप्लाई कर लो, either with picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling, etc. whatever. जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, ये कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देंगी किसी वस्तु की दिशा या फिर गति को परिवर्तन करने के लिए। सो कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? तो क्या इन इतनी बार इतनी सारी चीजें ना लिखूं और इन सबको हटा के हम एक शब्द लिख सकते हैं? यस, हम इन सबको हटाकर सिर्फ ये कह सकते हैं कि फोर्स लगा है, बल लगा है। तो किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धकेलना बेसिकली बल कहलाता है। जैसे आप लोग दरवाजा खोलो, तो दरवाजा कैसे खोल पाएंगे, जब आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल लगाओगे तो आपने दरवाजा खींचा, खींचा मतलब क्या किया, अपनी तरफ उसको पुल किया, है ना। और अगर आप क्या कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, पटक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी कि आप वो पुश कर रहे हैं, यानी कि आप उसको धक्का दे रहे हैं। तो जब आप उसको धक्का देंगे तो वो दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर यानी कि बल लगाने पर ही वो दरवाजा खुला, यानी कि पुल करने पर खुला, यानी कि खींचने पर खुला। वहीं पर हमने जब उसे धक्का दिया, यानी कि जब हमने उसे क्या किया, बंद किया, तो हमने क्या किया, उसको पुश किया, और पुश करने से वो दरवाजा बंद होता है। इसलिए हम कहेंगे पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। चलिए नोट करेंगे इसे भी फटाफट। चलिए तो फटाफट से इसको देखेंगे। फोर्स क्या होता है, किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींच लेना। जैसे आप दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं या दरवाजे को बंद कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये एक बल कहलाता है। तो बल का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को आप पिक कर रहे हो, उठा रहे हो, किसी चीज को ओपन कर रहे हो, आइदर आप बॉटल का ढक्कन ही क्यों ना ओपन कर रहे हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, फोर्स ही लगाएंगे, बल ही लगाएंगे। चाहे आप किसी चीज को बंद कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, किकिंग कर रहे हो, फुटबॉल में आप लात मार रहे हो, या किक कर रहे हो, हिट कर रहे हो किसी चीज से। जैसे बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं, तो बैडमिंटन में शटर होती है, तो उस शटल में बेसिकली जब हम बैडमिंटन से हिट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। लिफ्ट करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, आइदर हम किसी सामान को उठा रहे हैं, खाने के लिए थाली उठा रहे हैं, प्लेट उठा रहे हैं, वट, ये भी लिफ्टिंग होती है। फ्लिकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कैरम बोर्ड में हम हल्के सा भी फ्लिक करेंगे, तो फ्लिक करने पर क्या होगा, हमारा स्ट्राइकर जो है वो बेसिकली क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। पुश करना, खींचना, पुल करना, उसको पुश करना मतलब धकेलना, और पुल करना किसी चीज को खींचना, ये बेसिकली बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। चलिए नोट कर लें फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिफाई एक्शंस एज पुश और पुल। हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, कुछ क्रियाएं हमें दे रखी है, उसे बताना है क्या इसे धकेलना कहलाएंगे या इसे खींचना कहलाएंगे। जैसे मूविंग का बुक प्लेस ऑन टेबल, आपके टेबल पे एक बुक रखी है, आप उसको मूव करा रहे हो, है ना। तो एक्शन हमसे पूछा है कि इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको नीचे रख सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। तो यस, यहाँ पर पुल और पुश दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे यहाँ इसको खींच सकते हैं इस किताब को, या अपने से दूर धक्का दे सकते हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, जब हम क्या करेंगे, एक दरवाजे को खींचेंगे और शट करेंगे यानी कि बंद करेंगे, तो यहाँ पर पुशिंग भी हो सकता है। पुशिंग मतलब जब बंद कर रहे हैं, पुलिंग यानी कि जब खोल रहे हैं। पर यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, लिफ्टिंग नहीं हो सकती, है ना, पिकिंग नहीं हो सकती, हिटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे यस, यहाँ पर पुश और पुल दोनों की दोनों चीजें देखी जाएंगी। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब आप क्या कर रहे हो ना, पानी ले रहे हो, कहाँ से,
आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, तो जब आप कुएं से पानी निकालोगे तो इसको अपनी तरफ खींचोगे, तो यस यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है पुलिंग, है ना। तो पुलिंग यहाँ पर हमारी एक्टिविटी यहाँ पर होगी, तो हम इसे कह सकते हैं यस, है ना। लेकिन जब इस बाल्टी को हम वेल के अंदर डालेंगे तो वहां पे पुश करेंगे, बट यहाँ पर हम पुलिंग ही कहेंगे, तो यहाँ पर यस पुल हुआ है। फिर अगर हम बात करेंगे फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, एक फुटबॉल प्लेयर है वो पेनल्टी किक ले रहा है, तो किक करते वक्त वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, बहुत तेजी से किकिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो यहाँ पर हम पुशिंग बोल सकते हैं, हिटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल को हिट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे यस यहाँ पर पुश हुआ है, पुल नहीं हुआ, ठीक है। अ क्रिकेट प्लेयर और क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब एक बैट्समैन क्या करेगा, क्रिकेट की बॉल को बहुत तेजी से हिट करेगा, तो क्रिकेट की बॉल को हिट करेगा तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, यानी कि उसको दूर धकेलेगा, और यहाँ पर हिट करेगा यानी कि हिटिंग भी करेगा, उस पर बहुत तेजी से हिट करेगा, तो हम कह सकते हैं यस यहाँ पर पुश हुआ है। मूविंग अ लोडेड कार्ड, जब आप एक लोडेड कार्ड को मूव करोगे तो आप जब उसे धक्का दे सकते हो, खींच सकते हो, तो आप यहाँ पर पुशिंग यानी कि खींचना भी कर सकते हो, पुलिंग यानी कि धकेलना भी, धकेलना और खींचना दोनों कर सकते हो, तो आप बोलोगे यस पुश भी है और पुल भी है। एंड नेक्स्ट ओपनिंग अ ड्रॉर, जब आप एक ड्रॉर को खोलेंगे तो उस टाइम उसको पुल करेंगे, है ना, बाहर की तरफ खींचेंगे। जब उसे बंद करेंगे ड्रॉर को, तब आप क्या करेंगे, जैसे मतलब होता है ना कि आपने दराज को खोल दिया या दराज को बंद कर दिया, तो दराज को खोलते वक्त उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पुलिंग। चलिए फटाफट इसे नोट कर लेंगे। सो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुल, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हर एक्शन को पुश और पुल से क्या कर दिया, जोड़ दिया। सो वी कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज टू बी पुश्ड और पुल, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं और ये हम इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को आपको चलाना है, मूव कराना है, तो आपको या तो उस वस्तु को पुश करना होगा, धकेलना होगा, या पुल करना होगा, खींचना होगा। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, और हम जब साइंस यानी कि विज्ञान की बात करें तो किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, तो वो गति किस कारण कर रही है, क्योंकि उस पर बल लगाया जा रहा है। When does a force come into play? अब सवाल यह है कि ये फोर्स जब लगेगा तो क्या होगा और कैसे लगेगा, क्या होता है ये फोर्स, ये तो हमने जाना, पर जब ये लगेगा तो क्या होगा और ये लगेगा कैसे लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर आपको छोटी सी बात ध्यान में यहाँ पर ये रखनी है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तभी वस्तु चलेगी या रुकेगी। तो मोशन करने के लिए यानी कि किसी वस्तु को चलाने के लिए आपको बल लगाना आवश्यक है, यानी कि या तो उसको खींचोगे या उसको धकेलोगे, यानी कि या तो उसको अपने पुल करना है या उसको आपने पुश करना है, बिना इसके आपकी वो बॉडी मोशन में नहीं होगी। चलिए नोट करेंगे इसे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे देखा कि फोर्स क्या होता है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस फोर्स से होगी क्या क्या चीजें, जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स लगाओगे, पुश पुल लगाओगे तो बॉडी मोशन करती है, रेस्ट में आती है, तो क्या क्या उसके एग्जाम्पल होंगे, कैसे कैसे चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी, और क्या क्या फोर्स हमारे पास नेचर में होते हैं, प्रकृति में कौन कौन से बल हमारे पास होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।